हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू न्यू यूजीसी नेट कोच। मैं शिवानी आज आपको थियोरी ऑफ मास कम्युनिकेशन करवाने वाली हूँ। तो इसमें हम पढ़ते हैं विद द एडवांसमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जिस तरीके से एडवांस हुई है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के लिए, देयर इज एक्सपेंशन इन यूज ऑफ मास मीडिया इन द सोसाइटी। तो इसके साथ साथ में जो मास मीडिया था सोसाइटी में, उसका भी एक्सपेंशन हुआ है। द सोशल इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया इज गेनिंग इम्पोर्टेंस इन सोशल साइंस। तो जो सोशल इम्पैक्ट पड़ा है मास मीडिया का, इंपॉर्टेंस को गेन करने में सोशल साइंस में, स्पेशली सोशियोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो जनसंचार के सिद्धांत। सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ समाज में जनसंचार माध्यमों के उपयोग में विस्तार हो रहा है। मास मीडिया का सामाजिक प्रभाव सामाजिक विज्ञान, विशेषकर समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान के में महत्व प्राप्त कर रहा है। थियोरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इसमें जो हम पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, जिसमें द थ्योरी प्रेडिक्ट, जो थियोरी वो प्रेडिक्ट करती है दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर्सनैलिटी की, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो एक तरीके से पर्सनैलिटी की तरह काम करता है। एंड कॉग्निटिव एबिलिटी वेरिएबल्स, और कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है उसके वेरिएबल्स को शो करता है इन कॉम्बिनेशन विद लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो अगर हम कॉम्बिनेशन देखें जिसमें हम एक्सपीरियंस को लर्न करते हैं, लीड टू वेरिएबिलिटी इन नॉलेज, जिसमें क्या होता है, जो लीड करती है वेरिएबिलिटी ऑफ नॉलेज को, स्किल्स को एंड वर्क हैबिट्स को, दैट मीडिएट इफेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, और ये मीडिएट करता है पर्सनैलिटी के इफेक्ट्स को एंड कॉग्निटिव एबिलिटी को ऑन जॉब परफॉर्मेंस, यानी कि जॉब परफॉर्मेंस के अंदर जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है, दिमागी क्षमता होती है, उसको शो करता है। वेरिंग कम्युनिकेशन बिहेवियर ऑफ अ मास मीडिया ऑडियंस, और जो अलग अलग तरीके के विभिन्न प्रकार के जो कम्युनिकेशन बिहेवियर होते हैं मास मीडिया ऑडियंस के, उसको भी शो करता है। इसी के साथ हम देखें जो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क होता है ऑफ द कंसर्न पर्सन, यानी कि जो पर्सन होता है जो कंसर्न करता है, इन्फ्लुएंसेस एनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्स, यानी कि वो किसी इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस पर्सन के से इन्फ्लुएंस हो जाता है और रिस्पॉन्स करता है टू अ मास मीडिया मैसेज को, और उसी के अकॉर्डिंग मास मीडिया का जो मैसेज होता है उस पर रिस्पॉन्स करता है। फिर इसको हिंदी में देखते हैं हम। सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि व्यक्तित्व और संज्ञानात्मक क्षमता चर में व्यक्तिगत अंतर सीखने के अनुभव के संयोजन में ज्ञान, कौशल और कार्य आदतों में परिवर्तनशीलता को जन्म देता है, जो नौकरी के प्रदर्शन पर व्यक्तित्व और संज्ञानात्मक क्षमता के प्रभावों में मध्यस्थता करता है। मास मीडिया दर्शकों का बदलता संचार व्यवहार है। संबंधित व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक ढांचा किसी मास मीडिया संदेश पर किसी भी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे थियोरी ऑफ सोशल कैटेगरी, यानी कि इसका जो मास मीडिया है उसका सोशल कैटेगरी में किस तरीके से काम करते हैं। तो इसमें ग्रुप इंडिविजुअल बेस्ड अपॉन सोशल इन्फॉर्मेशन, तो इंडिविजुअल जो ग्रुप बटे हुए होते हैं वो बटे होते हैं सोशल इन्फॉर्मेशन पर। फिर आता है बिग थ्री, जिसमें कि सेक्स, रेस एंड एज हो जाती है हमारी, बट न्यूमरस अदर डायमेंशंस आर कैटेगराइज्ड एज वेल, लेकिन कुछ और भी कैटेगरीज है इसके अलावा, जिसमें कि सोशल स्टेटस हो गया, हमारा ऑक्यूपेशन हो गया, इवन परसेप्चुअली एम्बिगस हो गए, कैटेगरीज हो गई जिसमें एज सेक्सुअल ओरिएंटेशन आता है। फिर स्टिमुलस बिहेवियर ऑफ ब्रॉड सोशल कैटेगरीज ऑफ पीपल रिमेन टू बी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म कॉमन टू गिवन स्टिमुलस। फिर द थ्योरी अज्यूम्स, तो ये थ्योरी वो अज्यूम करती है दैट दो देयर एग्जिस्ट heterogeneity among people in a society, people with more or less similar characteristics or background are likely to exhibit similar behavior leading to uniform response to mass media। इसको हिंदी में हम एक बार देख लेते हैं। इसमें हमारा सामाजिक श्रेणियों का सिद्धांत, जिसमें सामाजिक जानकारी के आधार पर व्यक्तियों का समूह बनता है। बड़े तीन, जिसमें कि लिंग, नस्ल और उम्र है, लेकिन कई अन्य आयामों को भी वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि सामाजिक स्थिति हो जाती है, व्यवसाय हो जाता है, यहाँ तक कि यौन अभिविन्यास जैसी अवधारणात्मक रूप से अस्पष्ट श्रेणियां हैं। उत्तेजना, व्यापक सामाजिक श्रेणियों के लोगों का व्यवहार दी गई उत्तेजना के प्रति लगभग एक समान सामान्य रहता है। सिद्धांत मानता है कि यद्यपि किसी समाज के लोगों के बीच विविधता मौजूद है, कमोबेश समान विशेषता या पृष्ठभूमि वाले लोग समान व्यवहार प्रदर्शित करने की संभावना रखते हैं, जिससे जनसंचार माध्यमों पर एक समान प्रतिक्रिया होती है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगली थ्योरी को पढ़ेंगे, जो कि हमारी होगी थियोरीज ऑफ कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन। तो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड।